कई किलोमीटर तक दिखाई दे रहा हुजूम, हाथियों की विशालकाय मूर्तियां और हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोग। ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हो रहे एक प्रदर्शन का हिस्सा है। 45 किलोमीटर लंबी इस मानव श्रृंखला ने दरअसल एक हथनी के लिए मौन प्रदर्शन किया। हथनी का नाम है महादेवी, जिसे प्यार से लोग माधुरी बुलाते हैं। अब सवाल कि लोग आखिर में प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं, तो जवाब कि कोल्हापुर में नांदड़ी स्थित जैन मठ में 34 साल से रह रही इस हथनी को वंतारा में भेज दिया गया है। वही वंतारा जिसे उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने बनवाया है और जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन फंड करता है। हथनी को जैन मठ से निकालकर यहां भेजे जाने का ही स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। 4 अगस्त को सुबह 5 बजे नांदड़ी मठ से विरोध में शुरू हुई इस पदयात्रा में महिलाओं से लेकर युवक, जैन समुदाय के लोग और धार्मिक संत और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। 45 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा पूरी तरह से मौन थी। कोई नारेबाजी नहीं, कोई हो हल्ला और कोई शोर नहीं। लोग अपने हाथों में माधुरी लौटाओ और जियो बॉयकॉट लिखे बैनर लिए नजर आए। यही लिखी हुई लोगों ने टोपियां भी पहनी थीं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर महादेवी या माधुरी हथनी को वंतारा में भेजे जाने का विरोध क्यों किया जा रहा है। तो दरअसल हथनी माधुरी को स्थानीय और जैन समुदाय से जुड़े लोग सिर्फ एक जानवर के रूप में नहीं देखते। हथनी माधुरी में उनकी आस्था है। स्थानीय लोगों की माने तो वो उनके लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व की है। वो सालों से जैन मठ में हैं, उसकी उपस्थिति को पवित्र माना जाता है। आपको बता दें कि पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल संस्था ने महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैद में रखे हाथियों के स्वास्थ्य और उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैद हाथियों के ट्रांसफर और वेलफेयर के लिए हाई पावर कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांगी थी। पेटा ने कोर्ट में अपने दलील में कहा कि 1992 से मठ में रह रही हथनी को कथित तौर पर एकांत कारावास में रखा गया था और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद धार्मिक जुलूसों में इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि महादेवी हथनी के पैर में गंभीर सड़न, अल्सर वाले घाव, बढ़े हुए नाखून और उसमें मानसिक तनाव के लक्षण दिखाई दे रहे थे। 16 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान जैन मठ की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस आदेश को मठ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा और आखिरकार 28 जुलाई को हथनी माधुरी को वंतारा ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद से लोग अब आक्रोशित हैं। इस दौरान मठ ने अपनी दलीलें रखते हुए हथनी महादेवी के स्वास्थ्य में सुधार का दावा करते हुए प्रमाण पत्र दिखाए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये सरसरी तौर पर एक पृष्ठ के प्रमाण हैं। उनके साथ फोटोग्राफिक एविडेंस और पशु चिकित्सकों की राय नहीं पेश की गई थी। इसी दौरान कोर्ट ने हथनी माधुरी को वंतारा में ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ अब लोग सड़कों पर हैं। पदयात्रा के बाद कोल्हापुर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हाथकणंगले के पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने बताया कि वो अगले हफ्ते राष्ट्रपति से मिलकर महादेवी को नांदड़ी मठ में वापस लाने के लिए हस्तक्षेप की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के जंगलों से जानवरों की तस्करी की जा रही है। उन्होंने हथनी माधुरी को भी वंतारा भेजे जाने को साजिश बताया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यहाँ उनके ऊपर आरोप होते हैं कि यहाँ बहुत सारे जंगली पशु चुरा कर, तस्करी करके, स्मगल करके लाए हुए है। कोर्ट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या उसकी जांच नहीं हो रही है। इसलिए एक जो आम आदमी का आक्रोश है, जिन्होंने सालों से इस हाथी को देखा है, 35 सालों से ज्यादा, ये माधुरी हाथी 4 साल की थी तब हमारे यहाँ आई थी। आज उसकी उम्र 40 साल का है। तो पुराना हाथी होकर भी इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है। इसलिए ये सारी जनता दुखी है। वहीं इस पूरे मामले पर वंतारा की तरफ से भी एक बयान आया है। वंतारा ने कहा है कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। वंतारा ने एक प्रेस रिलीज जारी कर लिखा, हम उसके चारों ओर फैले प्रेम की गहराई को महसूस करते हैं।
वनतारा में उसे माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार स्नेहपूर्वक विशेषज्ञों की देखभाल और गहरे सम्मान के साथ रखा गया है। हम उसके लिए अपने प्रेम को भी महसूस करते हैं। जंगल में उसकी विशेष पशु चिकित्सकीय देखभाल और अन्य जरूरतों की पूरी निष्ठा से देखभाल की जा रही है। हथिनी महादेवी के स्वास्थ्य और उसकी देखभाल से शुरू हुई बहस अब राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा बन चुकी है। अब देखना होगा कि हथिनी का अगला स्थायी निवास वनतारा बनता है या उसे वापस मठ भेजा जाता है। देखना यह भी होगा कि प्रदर्शन और मांगों पर कोर्ट या सरकार क्या कुछ करती है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर को लिखा है मेरी साथी जागृति ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।